हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का सफर। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट करने की जर्नी है। एक ये फेमिनाइन के लिए है, ये मेस्कुलाइन के लिए भी होता है, बट आज की वीडियो फेमिनाइन के नाम है। पहले फेमिनाइन की ऊर्जा जिस तरह रहती है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जब एक फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड होती है, वो 3D माइंडसेट से लगी होती है, उसके माइंड में खुद को कमजोर समझने की क्षमता रहती है, उसका ड्रेसिंग सेंस अनबैलेंस होता है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी वह हमेशा खुद को कमजोर पाती है, हमेशा खुद को अपमानित पाती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ। और छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होना, चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा होना, स्वयं से ही लड़ाई करना, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अपनी ही चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं होना। एक आम औरत जो घरेलू औरत है या एक गर्ल कहें, उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी होती है, बहुत, और वो बहुत एनर्जेटिक होती है। वो सारे काम जो भी इसके जिम्मेदार होता है बखूबी निभाती है। और एक फेमिनाइन को आपने कहा, मतलब सुना ही होगा, कुछ तो माँ शक्ति की ऊर्जा से माना जाता है कि वह माँ शक्ति की ऊर्जा है। एक आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना ही होगा कि एक औरत के एक नहीं 9 हाथ होते हैं, वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सारी क्वालिटियां होने के बावजूद भी फेमिनाइन अपने आप को सबसे कम पाती है। हमेशा खुद में कमियां लोग तो निकालते हैं, लोगों की आदत होती है, क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस खुद में डेवलप नहीं होता है, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लिए नहीं काम करते हैं, तो लोगों का क्या है, लोग तो हमेशा बुराई ही करेंगे, लोग निकालते हैं। उनकी ड्रेसिंग सेंस अनबैलेंस होती है। उन्हें ये नहीं कि मैं ऐसा पहनूं, इस तरह लूं जो मुझे कंफर्टेबल दिखे। उनको बस लोगों की तरह चलना, लोग जैसा बोलते वैसा करना है, लोग जैसा वैसा पहनना है। उन्हें स्वयं के लिए जीने की कोई चाह ही नहीं होती। ना तो वो खुद के लिए कभी तैयार होती हैं, कभी अगर वो तैयार भी होंगी कहीं पार्टी में जाना, शादी में जाना, या किसी को पसंद है उसका तैयार होना, तब वो तैयार होती है। तो बहुत सारे अनब्लॉकेज, मतलब ब्लॉकेज होते हैं जिसे अनब्लॉक करना होता है। वो आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, पर आपने देखा होगा कि स्वयं में आप कभी ये मान ही नहीं पाती हो कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप कुछ भी कर सकती हो। हमेशा लो वाइब्रेशन में रहना, दुखी होना, अपनी ही चीजों को सोच के अपने आप को लोगों से तोल मोल करना कि वो ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं। अगर किसी ने आपको कोई बुराई आपकी कर दी, तो आप ये नहीं सोचते हो कि अरे मेरे अंदर बुराई नहीं है तो मैं क्यों मानूं, जब मुझे क्यों बुरा लगेगा। उसकी सोच है, वो जाने। आपके अंदर ऊंची कमियों को लेके ओवर थिंकिंग, रोना धोना, प्रोसेस, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, आपको फर्क पड़ता है लोगों की बातों से, आपका माइंड सेट स्टेबल नहीं होता है, आप लोगों की बातों पे चलते हो, लोग कैसा बिहेव करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, इस चीज से आपको फर्क पड़ता है, ना कि आप क्या हो, इस चीज से नहीं फर्क पड़ता। हम बहुत ऐसी एनर्जी में रहते हैं, बिल्कुल लो एनर्जी से डील करते हैं उस टाइम, और हमेशा कभी हमें अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा बस दूसरों के बारे में सोचना। तो काइंडनेस अच्छी चीज है, दया भाव अच्छी चीज है, लोगों की हेल्प करना अच्छी चीज है। और क्योंकि एक औरत को प्रकृति से नवाजा गया है, प्रकृति के नाम दिया है प्रकृति माँ का, तो ठीक है, ये सब होना चाहिए, पर एक हद तक आप अपने लिए भी सोचो। कभी नहीं सोचता कोई, हमेशा 24 आवर्स बस दूसरों के बारे में सुना, उनके बारे में करना, दूसरों के बारे में सोचना। हमेशा अपनी खुशी का कोई ना तो महत्व है, ना आपके होने का कोई महत्व है। आप हो नहीं हो, कोई महत्व नहीं, आपको नहीं है तो दूसरे को क्या ही होगा। ये एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी होती है, जो खुद में कभी कॉन्फिडेंस से रहती नहीं है, ना तो खुद की वैल्यू हो जानती है।
और आपको बता दूं, जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तब तक कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है। ये बहुत बड़ा सच है कि कोई भी इंसान हो, जब तक उसे खुद की वैल्यू नहीं पता होती है तो कोई उसका वैल्यू नहीं करता है। जब हम ट्विन जर्नी में आते हैं, हम अपने पार्टनर से मिलते हैं, हमारा फर्स्ट मीट अपने पार्टनर से होता है। वो अट्रैक्शन, वो पुल, वो एडिक्शन, वहाँ क्या करते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कहीं बहुत पहले से छुपी होती है कि हर फेमिनाइन की ये चाहत होती है कि उससे ऐसा कोई बंदा मिले जो उसे अनकंडीशनल लगता है, बिना किसी शर्त के। वो जैसी दिखती है, जैसा उसका लुक है, जैसे उसके चेहरे का हाव भाव है, जैसा उसका कलर है, बस उसी को लेके उसे अनकंडीशनल लव करे, प्योर लव जिसको बोलते हैं। वो प्योर लव हर औरत, हर लड़की चाहती है और सबके अंदर ये चीजें होती ही होती है। जब इन चीजों को हम सोचते हैं और वैसा ही पार्टनर हमें मिल जाता है, वो हमारे सपनों का राजकुमार होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल के एक कोने में कितना भी रिस्ट्रिक्शन हम डाल दें, ये तो सबके मन में ख्वाब रहता है कोई ऐसा हो जो हमारी तरह ही हमको चाहे। जब डिवाइन मस्कुलिन हमारे जीवन में आते हैं तो वो प्यार हमें मिलता है, वो अट्रैक्शन मिलता है, वो प्यार मिलता है, वो हमें टाइम देते हैं, हमें समझते हैं, हमारी चीज़ों को महत्व देते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। पहली बार किसी ने दिल से हमें स्वीकारा होगा, हमारे काम पे हमें जज नहीं किया होता है, हम कैसे दिखते हैं ये जज नहीं करता है, हमारा कलर क्या है वो जज नहीं करता है। इस वजह से फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन पे पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाती है, वो अपने आप को समर्पित कर देती है। क्योंकि ये औरत और बच्चे का नेचर सेम ही होता है। जैसे औरत को, एक बच्चे को आप प्यार दीजिए, कुछ मत दीजिए, उसे प्यार से बातें करिए, प्यार आपके पास जब भी है प्यार से चलाइए, थोड़ी सी अच्छे से बातें करिए, आप एक चीज ना मत दीजिए, पर वो बच्चा आपको ही ज्यादा मान देगा, आपके पास ही रहेगा, आपको ही प्यार करेगा। तो फेमिनाइन का नेचर भी बच्चों का होता है, उसे बस प्यार चाहिए, उससे कोई सामान, कोई चीज, पैसा, ज्वेलरी, ये सब तो ऊपरी बातें हैं, ये सब तो लोगों की सोचने की बातें हैं। उसे प्यार ही चाहिए होता है, वो प्यार जो बिना किसी शर्त के उसे मिले, जो अनकंडीशनल हो, जो प्योरिटी से भरा हो, वो प्यार उसे डिवाइन मैस्कुलिन से मिलता है। वह अपने आप को पूर्ण रूप से उनमें समर्पित कर देना चाहती है, खुद को खो देना चाहती है। पर ऐसा डिवाइन का खेल देखिए, जहाँ एक बार उसने स्वयं को खुद समर्पित किया, अपने आप को उस प्यार में समर्पित किया, वहाँ एक बार फिर उसे या तो धोखा मिलेगा, अब उसे ऐसा पता चलेगा कि उसकी मैस्कुलिन की लाइफ में कोई पहले से है, या कोई कहीं किसी से फिर कनेक्ट है, चाहे वो ऐसे ही फ्रेंड के तौर पे ही कनेक्ट हो, किसी भी रूप में वो कनेक्ट है। तो ये चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि ना जाने कितने वर्षों के बाद उसकी ये सोच जो फुलफिल होती है, जो सोचती है उसकी सोच पे कोई खरा उतरता है और वही उससे छिन जाए, उसे ये मन में भय बन जाता है और वो खुद में बहुत ही दुखी हो जाती है, बहुत दुखी, मतलब अपने आप को इतना तोड़ लेती है ना कि वो डिवाइन से शिकायत करने लगती है कि क्या मैंने आपसे ये मांगा था, अगर मैंने ये प्यार आपसे मांगा था, आपने दे दिया, तो क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? मेरे प्यार में कोई कमी थी, मैंने सच्चा प्यार नहीं किया। अगर आपको ऐसा ही करना तो आपने मुझे दिया ही क्यों? ये इंसान मेरी लाइफ में ही क्यों लाया? वो उसकी लाइफ का बहुत बुरा टाइम होता है। एक इंसान शायद कैंसर के दर्द से भी निकल जाए, हार्ट पेन से भी निकल जाए, पर वो दर्द ना तो मरने देता है, ना जीने देता है। 24 आवर्स जो बोलते हैं कि खून के आंसू, वो अंदर अंदर रोती रहती है, लोगों से छुप के रोती है। उसे ये नहीं पता कि वो प्यार मैंने तो अनकंडीशनल लव किया, वो इसके लायक नहीं, कोई बात नहीं। वो अपनी चीजों को ही लेके खुद में घुटती रहती है, ऐसा खाना पीना छोड़ के बीमार पड़ जाती है, अपनी हेल्थ की ध्यान नहीं देती। वो फिर एक बार टूटती है और डिवाइन से बार बार सवाल करती है कि क्या मैं यही डिजर्व करती हूँ? आपने क्यों किया ऐसा? अगर मेरी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं था तो इसे लाए क्यों आप? क्यों मुझे किसी के मोह में डाला?
ऐसा क्यों किया? बार बार वो डिवाइन से सवाल करती है और खुद को दोष देती है कि मैं ही ऐसी हूँ, मैंने किसी से कनेक्ट किया, मैंने किसी को सच्चा प्यार किया, मुझे ऐसे ही बार बार धोखा मिलता है, मुझे इसी तरह कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मेरे प्यार की इज्जत नहीं करता, मुझे ऐसे ही लोग दिखाते हैं। और वो टूट जाती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है कि बस वो देखने में तो जीवित है पर वो अंदर से कहीं मर चुकी होती है। वो दौर बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही भगवान न करे किसी टाइमलाइन के जीवन में ऐसा दौर आए कि ना तो वो किसी से बोल सकती है, ना कह सकती है, अपनी पीड़ा अंदर ही अंदर घुसती रहती है। वो उन पलों को किससे कहे, कैसे कहे? बस एक परमात्मा ही होते हैं जिनके शरण में हो जाती है। वो पहला टाइम होता है भगवान के प्रति उसका पूर्ण समर्पण, क्योंकि वो उनसे सवाल करती है, वह ईश्वर से सवाल करती है, आपने ऐसा क्यों किया? और वही टाइम उसके स्टार्ट हो जाता है डिवाइन फेमिनाइन बनने का सफर। वहाँ धीरे धीरे परमेश्वर डिवाइन हमें गाइड करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे सामने ऐसी चीजें आने लगती है कि हमें स्वयं का पता लगता है सच का, हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को इससे कैसे निकालना चाहिए, हम खुद के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमें खुद पे काम करना चाहिए, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहिए, सेल्फ लव में आना चाहिए। धीरे धीरे वह उस दौर से निकलती है, डार्क ऑफ नाइट सोल, जो एक अंधकार कुएं की तरह होता है, जो ऐसा जिससे निकल पाना असंभव होता है। फेमिनाइन कभी सोच भी नहीं सकती है कि मैं इससे निकल पाऊंगी, यहाँ तक कि वह कई बार सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। सुसाइडल थॉट भी उसके मन में आते हैं, बहुत बार वो ऐसा क्रिएशन करने की भी कोशिश करती है पर उसमें भी नाकाम हो जाती है। फिर डिवाइन का मैजिक होता है, धीरे धीरे डिवाइन उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसे गाइडेंस करते हैं और खुद को धीरे धीरे किसी तरह संभालती है, संवारती है और खुद से प्रेम करना सीखती है। अपने चीजों को लेके वह एक निर्णय में आती है कि अब मुझे किसी के लिए नहीं जीना, किसी से प्यार नहीं करना, कोई लॉयल नहीं, कोई मेरे लिए इस दुनिया में नहीं बना, बस परमात्मा और मेरे सिवा। तो ये सफर होता है डिवाइन फेमिनाइन का बनने का। और जब वह इस सफर को आज पहला स्टेप, पहली सीढ़ी रखती है तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसे ध्यान करना चाहिए, उसे मंत्र जाप करना चाहिए, उसे परमेश्वर से करना, उसे खुद को सजाना कराना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए। उसकी चॉइसेस बदल जाती है, वह खुद में कैपेबल हो जाती है, वह अपने लिए सोचने लगती है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में चेंजिंग आती है, उसकी ड्रेसिंग सेंस में चेंज आती है। वह जो पहनती है, जो उसे कंफर्टेबल लगता है, ना तो किसी की पसंद से, वह जब तैयार होती है जब उसका स्वयं का मन करता है कि खुद को निहारे, खुद को देखे, खुद को प्यार करे। एक टाइम ऐसा भी आता है सेल्फ लव का, जब हम खुद को ही प्यार करते हैं, खुद से प्यार हो जाता है। आप आईने में देखोगे, आपको लगेगा ये इतना ब्यूटीफुल तो वो नहीं है, आप खुद को लव यू बोलने लगते हैं। और वो टाइम बहुत अच्छा होता है, सेल्फ ग्रोथ का टाइम होता है। हमें खुद के आईने में देखते हैं तो हमें खुद से प्यार होता है, हम बहुत देर तक खुद को निहारने लगते हैं कि हमारे अंदर ना जाने कौन सी ऊर्जा आ गई है। फिर हम ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, कंटिन्यू सारी दुनिया का ने छोड़ के बस अपनी चीजों में परमात्मा से स्वयं को जोड़ने में लग जाते हैं। वहीं लोगों चीजों से मूव ऑन करने लगते हैं। हमें फिर पता लग जाता है कोई नहीं है भाई, हमारे लिए कोई नहीं है, बस हम और एक हमारे ईश्वर, यही दोनों हैं, बाकी दुनिया में कोई हमारे लिए है ही नहीं। वह अपने आप को संवारने में लग जाती है, वह अपने चीज़ों पर काम करती है, जो उसे पसंद होता है वह काम करना शुरू कर देती है। वह नेचर के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है, वह अकेले शांत मौन में खुद में अंतर्मंथन करती है, नेचर में रहना पसंद करती है। नेचर की चीज़ें, चिड़ियों का चहचहाना, बादलों का घूमना, बारिश का होना, यह सब इंजॉय करती है। वह प्रकृति से कनेक्ट हो जाती है, जिस स्वरूप में उसे होना चाहिए था मूल प्रकृति में वह हो जाती है। उसके अंदर दया तो भाव तो पहले ही रहती है, पर अब वह बेवकूफ नहीं, इमोशनल तो वैसे ही पहले, और अब वह इमोशनल बैलेंस कर चुकी है। उसे कोई रुला नहीं सकता है जब तक वो ना चाहे, उसे कोई अपनी बातों से हर्ट नहीं कर सकता है जब तक वो ना चाहे,
वो खुद में कॉन्फिडेंस में आ जाती है पूरी, और उसके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बॉडी में भी चेंजेस होती है। आप जब डिवाइन फेमिनाइन बनोगी, आपका डिस्ट्रॉयशन, क्योंकि उस टाइम आप टूट चुके होते हैं, आपकी बॉडी में ना तो कुछ रह जाती है, जैसे आपकी सोल मर चुकी होती है। और जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हो ना, तो आपके चेहरे पे वो लाइट आएगी, आपकी बॉडी टेक्सचर भी बदल जाएगा। आप अगर पहले पतले थे तो आप मोटे थोड़े से हो जाओगे, अगर आप बहुत मोटे हो तो आप थोड़े से दुबले हो जाओगे, आपकी बॉडी में भी बदलाव आने लगता है, और आपके चेहरे में एक अजीब सी चमक होती है, आपके अंदर एक अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। आप स्वयं के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए सोचोगे पर सबसे पहले स्वयं के लिए सोचने लगते हो, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है। तो ये बहुत प्यारा सफर है। और नेचर एक डिवाइन फेमिनाइन का मदर अर्थ की तरह होता है। मदर अर्थ का काम क्या है? मदर अर्थ चाहे कोई अच्छा हो बुरा हो, सबको समान रूप से प्यार देती है, सबको आशीर्वाद देती है, पर वह किसी से कंप्लेन नहीं करती। उसकी कंप्लेनिंग एनर्जी जो है वो स्टॉप हो जाती है। यह बहुत बड़ा एक संकेत होता है डिवाइन फेमिनाइन बनने का, क्योंकि पहले हम कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते हैं, हम हमेशा कंप्लेन सुनते हैं ना, तो वही हमारे अंदर किसी न किसी तरह डेवलप हो जाता है। पहले हम इतनी कंप्लेन सुनते हैं तो हम भी कंप्लेनिंग एनर्जी में आते हैं, तो एनर्जी खत्म हो जाती है कंप्लेन करने वाली। हम हर चीज़ को डिवाइन से जो कनेक्ट करने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। और जब एक दिया हायर सोल से कनेक्ट होती है, तो आप अगर जिस जो हो गई है उन्हें तो ये ट्रांसलेशन पता ही होगा, अगर जो दिवस नहीं हुई है तो उनसे मेरा कहना है कि जब आप हायर सोल से कनेक्ट करते हो अपनी, तो आपकी ऊर्जा की वजह से आपके आसपास के लोग आपसे आकर्षित होते हैं। वह आपकी तारीफ ना भी करे तो उनके हाव भाव से आपको लगेगा कि आपको कितना महत्व दे रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आपकी बातों को, आपकी नॉलेज को, सबको वो कहीं ना कहीं से हम बोलते हैं। आपसे नहीं बोलेंगे पर किसी न किसी की तारीफ करेंगे कि इसके अंदर इतना गुण है, इतनी बदलाव, ये कैसे हुआ। आपकी चीज़ों को देख लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आप में कौन सी डिग्निटी आ गई, कौन सी देवी ऊर्जा आ गई है। और आपके जो कार्मिक लोग जिनका बिहेवियर आपके साथ पहले बुरा रहता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पहले आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में लगाए होते हैं लोगों ने, आपके हर चीज़ में रोक टोक होता है, वो नहीं होता। आप स्वच्छंद हो जाते हो, विचारों से ही नहीं, अपने फ्रीडे लाइफ में भी स्वच्छंद हो जाते हो। जिन लोगों के पास पहले आप रहते थे, जिन इन्वायरमेंट में रहते थे, उसी इन्वायरमेंट में आप खुद को फुल फ्री पाते हो, एकदम फ्रीडम में रहोगे, आपको कोई नहीं फिर रोकता, क्योंकि सबको पता है, कहीं ना कहीं सबकी सोल को पता है कि ये एक हायर एनर्जी है, इससे उलझना ठीक नहीं है, इससे दूरी बना के रखें और आप अपना जीवन अपने तरीके से जीना शुरू करते हो। आप हमेशा खुशी में रहते हो, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, आप कभी दुखी नहीं होते। वो अलग बात है कि कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, तो बस थोड़े टाइम के लिए, आधा घंटा 1 घंटा आप बहुत ज़्यादा दुखी, कुछ चीज़ का आपको शौक लग गया, पर वो हमेशा नहीं चलता रहता। पहले क्या था, पहले आप किसी चीज़ के बारे में 24 आवर्स, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पता नहीं कितने दिन आप सोचते हो, और आपको जितना ही आप ओवर थिंकिंग करते हो उतना ही आप लो में जाते हो। पर अब क्या होता है, आप चीज़ों को निकालना सीखते हो, आपके अंदर एक दिव्य आत्मा आ गई है, एक डिवाइन दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर गई है। आप चीज़ों को छोड़ना जानते हो, आपको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो जाने दो, अगर ये निगेटिव है तो मुझे क्या करना, जाने दो, इसका कर्म है इसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। अब चीज़ों को छोड़ने लगते हो, पकड़ के नहीं रखते। तो एक डिवाइन ऊर्जा का यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि आप अपने जीवन में स्वच्छंद हो, विचारों में नहीं बंधे हो, किसी डिस्ट्रक्शन में नहीं बंधे हो, और हर मतलब टाइमलाइन के अंदर ये एनर्जी पाने की बचपन से ही लालसा रहती है। तो आप अगर इस जर्नी में आए हो तो बिलीव रखो, आप एक दिन भी सोल बनकर निखर के बाहर आओगे। अगर आप किसी डिस्ट्रॉय एनर्जी में हो, आपका हार्ट पेन हुआ, आपको हार्ट ब्रेक किसी ने किया है, आपको बहुत पीड़ा में हो, आपको लगता है कि मैं तो इससे निकल नहीं पाऊंगी, तो ये ऐसा नहीं है। ये पीड़ा आपको इसीलिए मिली है कि आप स्वयं के महत्व को जानो, खुद को जानो, स्वयं का आत्ममंथन करो, अपने आप को निखारो, अपनी सोल को निखारो, अपनी चीज़ों में बदलाव करो,
क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जा हो। तो सभी फेमिनाइन से रिक्वेस्ट है, आप हताश मत होइए, एक दिन सबको ये ऊर्जा में आना ही आना है। आप शक्ति हो, माँ प्रकृति हो, मदर अर्थ हो, तो आप कैसे किसी से कमजोर हो सकती हो और किसी से खुद को कंपेयर करना बंद करें। थैंक यू एंड लव यू।